भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। गुजरात का एक व्यक्ति दिल्ली गया था गुरु ढूंढने के लिए। तो एक संत से मिले। एक्चुअली संत नहीं था, संत के वेश में एक ठग था, चीटर। तो एक गुरु की तलाश में एक शिष्य चला गया दिल्ली में। तो वहाँ पर जाके उनसे मुलाकात हुआ गुरुदेव से। तो बोले कि गुरुदेव आप ऐसा कुछ पद्धति बताइए ताकि मैं इतना सारा भजन, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, यज्ञ, तपस्या, दान, धन ये सब कर पाने में हम असंभव है। मैं आपको कुछ डोनेशन देता हूँ, आप ऐसा कुछ आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मैं भगवान के धाम, भगवत धाम, वैकुंठ को प्राप्त कर पाऊँ। तब गुरुदेव ने बोले ठीक है, चलिए आप मेरा नाम का जप करना। मैं जो नाम दे रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ, मेरा नाम का जप करना और इतना डोनेशन करना, और आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा वैकुंठ चले जाएंगे। तो अभी शिष्य बहुत प्रसन्न होगा, अरे ये तो बहुत शॉर्टकट तरीका है, कितना सुंदर, हम भगवान के धाम को पहुंच जाएंगे। तो अभी वो शिष्य उनको बोल रहा है गुरुदेव को कि गुरुदेव आज मैं जीवन में सबसे पहला ऐसा दिन है जो किसी ने मुझे इतना प्रसन्न किया। तो चलिए मैं आपको गुजरात दे रहा हूँ। मतलब जैसे अलग अलग राज्य है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, अलग अलग राज्य है। तो एक्चुअली वो व्यक्ति आया था गुजरात से और उन शिष्य बनने के लिए दिल्ली में। तो संत वो जो मंत्र दिया पैसा लेकर, डोनेशन लेकर, तो शिष्य उनको बोले कि गुरुदेव मैं आज इतना प्रसन्न हूँ कि चलिए मैं आपको गुजरात दे रहा हूँ। तो उनका गुरुदेव बोल रहे हैं उनको कि गुजरात क्या तेरा बाप का है कि तुम मुझे गुजरात देंगे। कहने का अर्थ है जैसे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सेंट्रल सरकार के अंडर में प्रदेश होता है। तो वो जो उनको बताया कि गुरुदेव मैं इतना प्रसन्न हूँ आज, चलिए मैं आपको गुजरात दे रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में उनके गुरुदेव इतना को बोले कि गुजरात तेरा बाप का है क्या जो मुझे गुजरात दे देते। तब शिष्य उनको बोल रहे हैं कि वैकुंठ तेरा बाप का है क्या कि ऐसे ही आप फ्री में दे देंगे। तो इस संसार में ऐसा ही है, मतलब जैसा गुरु वैसा चेला। इसीलिए वर्तमान के ठग गुरु को भी ये नहीं सोचना चाहिए मन में कि हम दुनिया को ठग रहे हैं, बल्कि दुनिया को आप क्या ठगेंगे। कुछ ऐसे शिष्य है, जैसे ये उदाहरण कि वैकुंठ के तेरे बाप का है क्या कि ऐसे इजीली डोनेशन लेके दे देंगे बिना साधन भजन, हरिनाम जप, भागवतम कुछ न पढ़ के। ऐसे ही होगा संभव, साधारण बात। तो जैसे आप मुझे देंगे कि आप मुझे वैकुंठ दे दिए तो मैं भी आपको गुजरात दे दिया। इस संसार में इसी तरह चीटर्स और चीटेड, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि संसार ये ठग और ठगे गए लोगों का समाज है। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में विभिन्न ग्रंथों में अपने लेक्चर में वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण जीव के हृदय को पहले झांकता है कि सच में वो क्या चाहता है, वो मुझे चाहता है या उसकी कोई दूसरी इच्छा है। नारायण को चाहता है या नारायण सेना को चाहते हैं। अर्जुन और दुर्योधन गए थे द्वारका में कृष्ण के पास कि कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण सो रहा था। तो दुर्योधन जैसे ही वो तो पहले सिर की भगवान जहाँ पे सोए हुए सिर के साइड में वो बैठा था बिस्तर में, और अर्जुन
आके चरण के सामने बैठा। तो कृष्ण आँख खोले, प्रथम अर्जुन को देखे, तो बोल के हे अर्जुन आप आए। तो दुर्योधन बोले कि कृष्ण मैं पहले आया हूँ। तो ऐसे करके उन दोनों का ये हुआ। तो कृष्ण बोले ठीक है बाबा, जो पहले आया बाद में आया, चलिए बोलिए आप लोगों का क्या क्या उद्देश्य है, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तब दुर्योधन बोले कि कृष्ण हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र का तो ये महान युद्ध होगा, तो आप हमारे साथ दे। तो और कृष्ण बोले देखिए दुर्योधन, बात ऐसा है कि मेरा दो ऑप्शन है, दो रास्ता है। एक तो मेरा 7 अक्षौहिणी सेना है, और दूसरा मैं अकेला हूं और वो भी युद्ध नहीं करूंगा। अभी चूज इन योर हैंड, आपके हाथ में अभी चॉइस है, चुनना है आपको क्या चाहिए। आपको मुझे चाहिए या मेरा सेना को चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको प्राप्त हो भी जाऊं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन मन ही मन आइडिया लगाया, अरे यार तब तो क्या बात है, क्या जरूरत है इनको लेकर, फायदा क्या है। कृष्ण मुझे 7 अक्षौहिणी सेनाएं दे दीजिए। मन ही मन प्रसन्न, लड्डू खा रहा है दिल्ली का। तो दुर्योधन मन ही मन पूरा लड्डू खा रहा है। और अर्जुन को पूछा, अर्जुन दुर्योधन तो ये राय वो एक्सेप्ट किया, तो आपका क्या इसमें आप सहमत है? बोल के कृष्णा, अर्जुन बोल रहे कृष्णा मुझे आपका कोई नारायण सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, मुझे आपको चाहिए। आप युद्ध करें या ना करें, आप हमारे साथ रहे बस, और मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत लड्डू खा रहा है। अरे साला कितना बुड़बक है ये अर्जुन का कुछ बुद्धि नहीं है। अरे 7 अक्षौहिणी नारायण सेना, हाँ, और कहाँ है कृष्ण, वो भी युद्ध नहीं करेगा, क्या फायदा है। तो यही होता है ठग और ठगे गए लोग। मतलब दुर्योधन ठग गया, वो ठगने आए थे अर्जुन को, 5 पांडवों को, भगवान कृष्ण को ठगने आया था, खुद ठग गया कि कृष्णा तो ठीक है आपका 7 अक्षौहिणी सेनाएं दे दीजिए। मतलब कितना सुंदर एक्टिंग कर रहा है दुर्योधन। क्या हुआ परिणाम? अंत में परिणाम वही हुआ, अर्जुन जीते, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। शकुनी कितना चाल चला कि भांजे दुर्योधन को बोले एक काम करते हैं, इस 5 पांडव को उनकी मां कुंती के साथ वारणावत में भेज दिया जाए। वहां पे एक रात को स्टे करेंगे, और जो पूरा घर है उसको लाक्षागृह, लाख से बना देंगे। थोड़ा सा आग, माचिस का दिया सलाई, एक स्टिक अगर गिर गए तो पूरा भयंकर धधकती अग्नि है, लंका जैसे जल रहा है, सोने की लंका वैसे जलेगा। तो दुर्योधन बोले जी मामा श्री, आप तो एकदम परफेक्ट बात बताए, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा और रातों रात ऐसा काम होगा। तो शकुनी का ये बात मानकर वो 5 पांडवों को भेज दिया कुंती महारानी के साथ। तो बीच रास्ते में जब रात हुआ तो युधिष्ठिर महाराज सोए हुए हैं, नकुल, सहदेव, कुंती महारानी सभी सोए हैं, लेकिन भीम और अर्जुन ये दोनों सोते नहीं। ये 5 उन सब का रक्षा करते थे, सिक्योरिटी। तो फिर ये ऐसे बातों बातों में अर्जुन ने भीम से पूछा कि भीम भैया, कहीं ऐसा ना, मुझे एक आभास हो रहा है, हृदय में एक फीलिंग हो रहा है कि कुछ तो अनहोनी है हमारे जीवन के साथ। एक साथ में सभी हम लोग राज्य से निकल आना, ये कुछ तो षड्यंत्र मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी हम लोग, एक भाई भी हस्तिनापुर में नहीं है, 5 भाई हम लोग चले आए माँ कुंती के साथ। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो षड्यंत्र है भीम भैया। तो भीम भी वही बात बोल रहे कि अर्जुन, ये भी बात मैं भी सोच रहा था कि ताता श्री मतलब धृतराष्ट्र, उन्होंने हम लोग को ऐसे क्यों भेजा एक साथ, और वो भी एकदम हंस खिल कर, पूरा प्रसन्न चित्त से, कुछ तो गड़बड़ है।
ऐसे करते ऐसी अवस्था में विदुर को ये सब पता चल गया था, क्योंकि विदुर को एक गुप्तचर ने खबर दिया था, क्योंकि विदुर शुभचिंतक थे पांडवों का, कि पांडवों पर किसी प्रकार का क्षति ना पहुंचे। पांडवों का शुभचिंतक के भीष्म पितामह और विदुर। तो विदुर को किसी ने खबर दिया कि ऐसे ऐसे लाक्षागृह में उन लोगों को जलाने का प्रबंध किया गया है, तो आप कुछ कर कीजिए, विदुर को बोला जाकर गुप्तचर। तो विदुर रातों रात बाद 12 बजे भीष्म पितामह के पास आया। तो भीष्म पितामह को बोले कि ऐसा ऐसा बात है पितामह। तब भीष्म पितामह बोले कि विदुर, कुछ भी हो, किसी भी हालत में उन लोगों की रक्षा करना तो आपका दायित्व है। तो बोल के ठीक है पितामह, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। तो इसी अवस्था में विदुर अपना पॉइंट आउट किया। वो विदुर क्या किया कि रात 12 बजे मंदिर जाने के बहाने एक ये कपड़ा ओढ़कर हाँ एक्चुअली वो लेटर, वो गुप्तचर का खबर आया था, एक नारियल डाब को काटकर अंदर से एक भोजपत्र का लेटर लिखा हुआ था उसमें कि वारणावर्त में षड्यंत्र रचा गया है कि वहाँ पे आग से इन सबको जलाया जाएगा। तो वही लेटर जब विदुर को मिला तब वो पितामह भीष्म के पास गया, सब कुछ डिस्कशन किया। तो भीष्म पितामह ने उनको विदुर को बोले कि विदुर, जेन के न प्रकार न पांडवों की रक्षा करना आपका धर्म है। तो विदुर ने 4 व्यक्तियों को इकट्ठा किया रातों रात कि आप लोग घोड़े में इतना स्पीड से जाओ कि वो लोग जिस दिशा में जा रहे हैं उससे पहले ही आपको पहुंचना है वहाँ पर, और पहुंचने के बाद आपको सुरंग तैयार करना है। ये जो नदी है, नदी से उस महल तक नीचे से सुरंग तैयार करना है, और नदी में नाव तैयार रहेगा। जैसे ही वो लोग सुरंग से निकलेंगे, नाव से वो लोग दूसरे जगह चलेगा। ऐसी पॉइंट करके विदुर ने 4 व्यक्तियों को घोड़े में भेजा और वो लोग आया। तो अभी 4 व्यक्ति है, 4 में से 2 व्यक्ति छेद कर रहा है ये पानी के, और जहाँ पे घाट है नदी का, जहाँ पे नाव रुकता है, वहाँ से जा रहे उस घर की तरफ। और पहले वो 2 व्यक्ति घर गया, और घर के अंदर जिस लाक्षागृह में सभी बंद है अपने अपने कमरे में, जैसे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब। तो ये दोनों व्यक्ति अंदर चले गए और जो सिक्योरिटी जो गार्ड था उन सबको मारा, और मारने के बाद वो लोग छिप गया। और छिपने के बाद वो जितने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को अगर पहले मारेंगे तब तो कोई हल्ला करने वाला नहीं, और बाहर से वो छिपकली लगा देंगे भीम का, अर्जुन का, हाँ, कि ताकि वो लोग बाहर ना आए और हम लोग अपना काम कर लें। और अगर बाहर आएंगे भी तो वो लोग तो पता चलेगा ना कि हम उन्हीं क्या व्यक्ति हैं। तो जाके वो दोनों व्यक्ति अंदर में जाके उन सबको मारा, 4-5 जो सिक्योरिटी था, ठीक है। और वो लोग सुरंग तैयार किया, इधर से सुरंग आ रहे नदी की तरफ से और ये घर की तरफ से जॉइंट होगा। तो फिर 5 पांडव, कुंती, सबको ये वार्निंग दिया गया कि आप लोग चलिए यहाँ से निकल जाइए। तो वो लोग नीचे सुरंग में आए, सुरंग के नीचे चले गए, और वहाँ पे जाके वो लोग नदी में आए, और नाव के द्वारा वो लोग एक चक्राधाम में चले गए। और इधर क्या हुआ, ये जो शराब मराब पी के, ये जो सिक्योरिटी वगैरह शराब पी के रात में मद मांग सब ये करके, क्योंकि उन लोगों का मृत्यु लिखा है, क्योंकि शकुनी का ऐसा प्लान है कि कुछ सिक्योरिटी अंदर रहेगा 4-5 पहरेदार के रूप में, और बाहर में जब आग लगाने का समय होगा तो उस टाइम उनको आवाज़ दिया जाएगा, एक आवाज़, जिस आवाज़ के माध्यम से वो लोग जितना दूर भाग सके, नहीं तो जल के वो लोग भी भस्म हो जाएगा। आग लगा देंगे, वो लोग भागेंगे, एक आवाज़ होगा। तो ये सब तैयार किया गया, लेकिन वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं, है ना। वो दोनों व्यक्ति उनको मार कर, वो सिक्योरिटी लोगों को मार कर वो लोग छुपे हुए हैं। तो इधर से ये लोग आवाज़ मारे रहे, मतलब सीटी दे रहा है ताकि वो लोग बाहर निकले। आधा घंटा तक इंतजार किया, कोई बाहर नहीं निकला। तो ये लोग सोचा कि नहीं, हमारा काम है, हमारे मालिक का आदेश है,
आग लगा दिया जाए। क्योंकि वो लोग आग इसलिए नहीं लगा रहे थे कि सिक्योरिटी वो तो अपना आदमी है, तो सिक्योरिटी को तो आना है, नहीं तो ऐसे भावना से आधा घंटा तक इंतजार किया लेकिन कोई आया नहीं। तो बोले कि नहीं बाबा, अगर वो 5 व्यक्ति को मतलब जो सिक्योरिटी को बचाने के उद्देश्य से अगर पांडव बच गया तो शकुनी हम लोग को नहीं छोड़ेगा, दुर्योधन मार देंगे हम सबको। तो इसी भावना लेकर वो लोग आग फेंक दिया। तो आग फेंकते वक्त पूरा आग जल रहा है, ठीक है, आग जल रहा है और वो लोग सुरंग के नीचे से चले आए नदी के किनारे, और नदी से वो लोग नाव पर चला गया। एक चक्रा धाम, वारणावत से एक चक्रा, हस्तिनापुर से वारणावत, वारणावत से एक चक्रा। तो शकुनी का प्लान था। तो राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। जो कृष्ण जिसको रक्षा करते उसको मार कौन पाएगा, और जो कृष्ण जिसको मारेंगे उसको बचा कौन पाएंगे। रावण शिव का भी भक्त था, राम ने जब मारा तो शिव उसे बचा नहीं पाया। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का भक्त था, जब भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु ने उसको नरसिंह देव ने मारा, कोई नहीं बचा पाया। और इधर साक्षी इन लोगों का मृत्यु के काल में है, लेकिन फिर भी कृष्ण जिसको रक्षा करेंगे उनको कौन मार पाएगा। तो यही होता है भगवान की वंडरफुल लीला। इसीलिए जगत में कोई कितना भी किसी को चीट क्यों न करे, लेकिन जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होगा या जो कृष्ण के प्रति शरणागत है, वो उसको कोई चीट नहीं कर पाए, बल्कि ही कृष्ण उनको चीट करेगा जो कृष्ण भक्तों को चीट करने की कोशिश करेगा। मतलब जो ठगने का प्रयास करेंगे, कृष्ण उनको ठगेंगे, क्योंकि कृष्ण छलिया तस्मी, मतलब मैं समस्त छलियों में, मतलब जुआरी में मैं सबसे बड़ा जुआरी हूँ। तो हम लोग देखते हैं, तो जीवन का हमारा सिद्धि है भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। भगवान का शुद्ध भक्त बनने से हमारा कोई एंजाइटी, कोई दुश्चिंता, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। कृष्ण हमारा टेक केयर करेंगे, कोई कितना भी मारने का प्रयास करे या कुछ भी हमारा हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर अब कृष्ण भक्त ना होकर किसी देवी देवता का कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्रतापी राजा रावण, हिरण्यकशिपु, भगवान के हाथों में मरना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त बनने से कोई तो मार पाएगा नहीं बाहर का, और कृष्ण आपको नवीन, नतुन, नित्य सनातन जीवन प्रदान करेंगे अपने धाम गोलोक वृंदावन। इसीलिए हम लोग को भक्ति का पथ अपनाना है, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना है, हरि नाम महामंत्र जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।